3 और दोनों ब्रिक्स के जस्ट ऊपर अपना शोल्डर का और चेस्ट का एक हिस्सा रखेंगे, जैसे कि मैं रख रहा हूं। देखें, एक और दूसरा, और हाथ आपके पीछे, नी आपका बेंड, हाथ चाहे तो सेंटर में भी ला सकते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं। शोल्डर फिक्स हो गए, फिर लंबी गहरी सांस लेना और लिफ्ट करने की कोशिश करें। देखिए, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं श्रेय योगा स्टूडियो के एक और बेहतरीन वीडियो में। आप में से काफी लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि कैसे हम अपने पूर्ण शलभासन का अभ्यास करें। शलभासन का अभ्यास तो आप कर लेते हैं, लेकिन शलभासन में भी आपकी जो लेग की पोजीशन है वो काफी हाइट तक नहीं पहुंच पाती, या फिर आप अगर पूर्ण शलभासन का अभ्यास करते हैं लेकिन आपका पैर हवा में आ ही नहीं पाता, क्योंकि जो ये एडवांस लेवल पोस्चर है इसके लिए आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन आपका फोकस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कम रहता है, जिस वजह से आप इस आसन को नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, आपको मैं कई सारे टेक्निक्स दूंगा जिनसे आप अपने आप को घर में रहते हुए ही अपने आप को इस तरीके के आसन तक पहुंचने में मदद हो पाएगी। आप कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो में बताई गई सभी टेक्निक को ध्यान से फॉलो करना। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी अगर पर्सनल अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं प्रॉपर्ली मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि पूर्ण शलभासन कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जब आप पूर्ण शलभासन का अभ्यास करते हो तो आप प्रॉपर अपने कंधों को, अपने चेस्ट को जमीन पे रखते हो और आपके पैर एकदम जमीन पे सीधे रहते हैं। जब आपके पांव जमीन पे सीधे रहते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने हाथों की अच्छे से ग्रिप बनाकर फिर अपने आप को हवा में लिफ्ट करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आराम से कर पा रहा हूँ। आपके साथ ऐसा होता है कि आपका पांव आसमान में आता तो है, लेकिन जो फाइनल पोजीशन है वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वजह ये है कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और साथ में स्ट्रेंथ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बेंडिंग कर पा रहे हो और बेंडिंग करते हुए उस आकृति में आपको रोकना है तो उसके लिए आपको ताकत चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले अच्छे से समझें। अगर आप अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो आप अपनी जल्दीबाजी में अपनी स्पाइन की इंजरी नहीं करेंगे, और साथ में आसन के चक्कर में आप अपने आप को कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हो, तो आसन के चक्कर में अपने आप को एक अच्छी जगह पे जहां पर आपको आसन मदद करता, लेकिन आसन की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा ध्यान से समझे और फिर ही आगे बढ़े। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इस आसन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपने पैर को हवा में उठा नहीं पा रहे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या करना है, पहले टीच करना है कि आप कैसे अपनी बैक बेंडिंग इंप्रूव करें। और अपनी बैक बेंडिंग इंप्रूव करें तो उसमें आप कौन से हिस्से पे बैक पे फोकस करें। आपकी जो स्पाइन होती है उसमें 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रास होती है, और ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी स्पाइन है, इसकी अगर मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप कोई भी आसन हो एडवांस लेवल का, बैक बेंडिंग से रिगार्डिंग हो, तो आप देखोगे कि आप उसे कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको समझाऊं कि कैसे आप अपनी बैक बेंडिंग डेवलप करते हैं। बैक बेंडिंग तब डेवलप होती है जब आप अपनी एंटीरियर बॉडी, मतलब जो आपका फ्रंट बॉडी की जो मसल्स है उन्हें अच्छे से आप स्ट्रेच करें, और पीछे वाली मसल्स को आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें, और साथ में आपकी लिगामेंट, फेसिया और टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी आप डेवलप करें। तो अब आप मेरे साथ प्रॉपर समझें कि कैसे आपकी बेंडिंग बढ़ेगी और फिर आप कैसे इस आसन को कर पाएंगे। पहले तो हम एनाटॉमी ऑफ दिस पोस्चर समझते हैं। जब आप अपने जमीन पे लेटते हो और अपने पैरों को हवा में उठाते हो तो कुछ मसल्स है जो आपकी स्ट्रेच होती है, जिसमें आपकी एब्डोमेन में रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ऑब्लिक मसल्स, चेस्ट में आपकी पेक्टोरलिस मेजर, माइनर मसल। तो ये प्रॉपरली आपकी लेंथन होती है। क्योंकि आपकी लेंथनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपका पैर ज्यादा, आपका मतलब आर्च बनेगा नहीं, ज्यादा बेंड कर नहीं पाओगे और आपका आसन हो नहीं पाएगा। दूसरा, आपकी जो पीछे वाले हिस्से की, यानी कि पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर का मतलब होता है आपकी बॉडी के पीछे वाला हिस्सा या भाग। अब इसमें जो आपकी मसल्स होती है, या फिर आपकी जो प्रॉपर इसमें लिगामेंट का कनेक्शन है आपकी बोन से, या फिर आपका टेंडन का आपकी बोन से, तो यहाँ पर आप देखो कि इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और साथ में मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती कि आप एक जगह पे रोक पाए। तो आज की क्लास में हम पूरा फोकस करेंगे कि कैसे आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, वो भी पीछे वाली मसल्स की, और फ्रंट की कैसे अच्छी स्ट्रेचिंग करेंगे
उनके लिए मैं आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक की टेक्निक सिखाऊंगा जो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और हर टेक्निक को आप कम से कम 30 सेकंड फॉलो करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। जो टेक्निक आप कर सकते हो उसे अच्छे से करना, जो नहीं कर सकते उसके लिए मैं आपको कस्टमाइजेशन बताऊंगा, आप इसकी जगह ये कर सकते हैं, यानी कि एक अल्टरनेट ऑप्शन भी दूंगा। तो अगर आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर हो रही है तो एक जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि शिवम मेगा स्टूडियो की सभी वीडियोस आप तक आराम से पहुंचते रहे। फ्यूचर की नहीं, पास्ट में भी कई सारी वीडियोस होती है जो आपको अभी तक आपने देखी नहीं है, वो भी आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे भी शिवम मेगा स्टूडियो को, जीवन मेगा स्टूडियो को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीन पे भी मैंने आपको आईडी मेंशन कर दिया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर पर्सनली और प्रोफेशनली लेवल पर अपने आप को एजुकेट करें, योगा आसन सीखे बेसिक टू एडवांस लेवल तक, या फिर अपने आप को योगा करियर में अपने आप को आगे ले जाने के लिए तो टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ पर प्रॉपर एनाटॉमी, प्रॉपर फिलॉसफी, प्रॉपर आप आसनों के ऊपर ध्यान देकर कैसे अपने ऊपर हर एक तरीके से काम कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पर आप आके एक अच्छे से कोर्स को ज्वाइन करें जिससे आप इंटरनेशनल योगा टीचर बने। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी बैक बेंडिंग इंप्रूव करेंगे ताकि आप अपने शलभासन को कर पाए। अब सबसे पहले तो आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप होनी चाहिए। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कम से कम 3-4 बार कर सकते हैं राउंड में, या फिर आप प्रॉपर नेक स्ट्रेचिंग, आपका शोल्डर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर आपकी वेस्ट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। या फिर आप मेरी कुछ टेक्निक जो है उनको ट्राई करें, उनसे भी आप अच्छे से बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। स्पाइन के लिए आप ये करें, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें, फॉर बेंड करें। फॉर बेंड का मतलब होता है फ्लेक्शन मूवमेंट, और बैक बेंड मतलब होता है आपका पोस्टीरियर मूवमेंट, यानी कि आपका एक्सटेंशन। तो ये आपने करना है प्रॉपर। इनहेल अप, इनहेल अप, एक्सहेल अप, इनहेल अप, एक्सहेल अप। अब जो ये पूर्ण शलभासन है, पूर्ण शलभासन आप देखते हैं कि इसमें सारा लोड आपके चेस्ट पे आता है और आपके पैर हवा में उठते हैं और आपकी थोरेसिक स्पाइन भी उठी हुई होती है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका थोरेसिक स्पाइन, यानी कि आपकी मिड बैक, ये काफी लोग की इतनी स्टेप होती है जिस वजह से आपका पैर उठ ही नहीं पाता। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने केवल मिड बैक पे फोकस किया, मिड बैक की ओपनिंग करी और लोअर बैक की ओपनिंग करी, तो आप ये आसन कर लेंगे। सबका ध्यान होता है केवल आसन पे, कोई भी टेक्निक कर ले, लेकिन आसन को करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर की जो एनाटॉमी है उसको जरूर समझना है, क्योंकि जो आपकी स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है वो ही आपके पोस्चर को अच्छा बनाते हैं। और आप उन्हीं पे वर्क ना करके, उनको तैयार ना करके, शरीर पे तैयार ना करके आप केवल आसन पे फोकस करते हैं, इस वजह से आपको ना उसके बेनिफिट होते हैं, और आसन भी नहीं होता तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप मोटिवेट होकर अच्छे से हर एक आसन को समझे, और उसको करने के लिए पहले हमें क्या फोकस करना है उस पे ध्यान दें, ना कि केवल अपने गोल पे। आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप जो टेक्निक करेंगे आपके चेस्ट के लिए, मिड बैक के लिए, आपने दोनों हाथ वॉल पे इस तरीके से रखना है साइड में। फिर आप अपने पेल्विस को टच करेंगे इस तरीके से, लंबी गहरी सांस लेंगे और चेस्ट ओपनिंग करते हुए धीरे से अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करके बैठ जाए। आपका सारा प्रेशर लंबर स्पाइन पे आएगा और थोड़ा थोड़ा मिड बैक पे। घुटने आपके सीधे रहने चाहिए और बैठ करें। फिर आप काउंटर करेंगे आफ्टर 15 सेकेंड होल्डिंग। अब ये जो ब्लॉक आपके पास अगर है, नहीं है तो ब्लॉक देख लीजिए, इस तरीके का होता है। ये ब्लॉक आपको यूज करना है अपनी मिड बैक की ओपनिंग करने के लिए। ब्लॉक अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, वहां पर ई-कॉमर्स पे जाके आप स्टोर पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपने करना है इस तरीके से मिड बैक में प्रॉपर ब्लॉक, तो मिड बैक पर अच्छे से फिक्स करेंगे अपनी ब्लॉक को और अपनी वॉल पे सामने की तरफ देखना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे से अपने घुटने बेंड करेंगे और अपने हिप को पीछे ले जाएंगे और चेस्ट की ओपनिंग करेंगे, आसमान में हाथ ले जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। ये जो आकृति आप बना रहे, स्पाइन में अच्छा खासा कर दे रहे, इससे आपकी मिड बैक ओपनिंग होगी और साथ में आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी डेवलप। अब आप एक चेयर लेंगे और साथ में अपनी इस टेक्निक को ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। आपने करना क्या, दोनों हाथ जमीन पे रखो, अपना घुटना आप चेयर के ऊपर रखें, एक और फिर दूसरा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने पाँव को उठाना है ऊपर की तरफ ऐसे, आपकी लोअर बैक की ओपनिंग करके साथ में मिड बैक प्रॉपर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करके मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। इसको भी आप कम से कम 30 सेकंड ट्राई करें, पहले एक पैर को और फिर दूसरे पैर को।
नेक्स्ट टेक्निक में आपने अपनी एल्बो जमीन पे रखनी है और फिर अपना चेस्ट पे, घुटने आपके चेयर के ऊपर रहेंगे, फिर आप अपनी एक पाँव को उठाएंगे इस तरीके से, चाहे तो थोड़ा पीछे भी हो सकते हैं ताकि आप आराम से कर पाए ऐसे। ये आपके सलवासन की प्रिपरेशन में काफी हद तक काम आएगा इस तरीके से। आप हमेशा याद रखें कि अगर आप बैक बेंडिंग टेक्निक कर रहे हैं तो आपको रिलैक्स हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स में ही करना है। जैसे कि आपको मालूम है पूर्ण सलवासन काफी एडवांस पोस्चर है, तो अगर आपका ये नहीं हो रहा है, टेक्निक्स भी आप फॉलो कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट प्रैक्टिसनर हो, आपकी बेंडिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है, ग्रिप नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं 2 ब्लॉक के साथ और वॉल के सपोर्ट से एक टेक्निक करूंगा जो कि आपको पूर्ण सलवासन करने में मदद करेगी। याद रखिए कि जब तक आपकी बैक बेंडिंग अच्छी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, आप पूर्ण सलवासन नहीं कर पाएंगे। तो आपका फोकस आसन की जगह बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना, स्ट्रेंथ डेवलप करना, मेंटली अपने आप को रिलैक्स और पीस करना, ये होना चाहिए। अब ये आपने 2 ब्रिक्स दी और दोनों ब्रिक्स के जस्ट ऊपर अपना शोल्डर का और चेस्ट का एक हिस्सा रखेंगे, जैसे कि मैं रख रहा हूं, देखिए, एक और दूसरा, और हाथ आपके पीछे, नी आपका बेंड, हाथ चाहे तो सेंटर में भी ला सकते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं, शोल्डर फिक्स हो गए, फिर लंबी गहरी सांस लेना और लिफ्ट करने की कोशिश करें। देखिए तो ये तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। ये याद रखना है कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर चिन को टच करना, शोल्डर आपके प्रॉपर अच्छे से ब्लॉक के ऊपर होंगे और आपने प्रॉपर अपने शोल्डर को फिक्स रखना है, आगे पीछे नहीं ले जाना है, ताकि आपका जो बैलेंस है वो बिगड़े ना और आपको इंजरी ना हो। किसी की सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड के साथ या टीचर के साथ, जिससे आपको कोई गलती यानी कि आपको प्रॉपर करने में आसानी हो, ना कि गलती हो। सो दोस्तों, अगर आप घर पे ये आसन का अभ्यास कर रहे हो और ये टेक्निक्स आपको अच्छी लग रही है, तो आपको काफी हद तक मैं बता दूं कॉन्फिडेंस भी आएगा प्रैक्टिस करने के बाद, और साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर टेक्निक को अच्छे से होल्डिंग करें। अगर आपको कोई इंजरी हो, बैक में पहले से शोल्डर इंजरी हो, तो अवॉइड करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, फ्लेक्सिबल भी हो, लेकिन ये आसन नहीं कर पा रहे हो, तो ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करके आप भी फ्लेक्सिबल बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी बोले, ताकि वो अपने आप को मोटिवेट रख सके अगर उनको प्रॉपर टेक्निक्स नहीं मिल पा रही है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में आप लोग। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके योग सीखे प्रॉपर बेसिक टू एडवांस लेवल तक, या फिर योग शिक्षक बने, तो हमारे शिवम योगा स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे रखा है, आप वहां से विजिट करके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज रहेगा सीखने के लिए। नमस्ते।